देंगे क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें आपका जो चैप्टर 8 दे रखा है कुमार मित्तल बुक में। इसमें हम लोग पिछली क्लास में न्यूमेरिकल सीखे थे। आज हम फिर प्रश्न नंबर 23 से आपको हल बताने जा रहे हैं, तो जरा बच्चे समझेंगे। किसी वृत्ताकार लूप की त्रिज्या, बेटा त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से, आर बराबर 0.01 मीटर। समझ में आ रहा है? जिनका लगा है वो भी एक बार देखेंगे हमसे। उसमें 7 एम्पियर की धारा, धारा को हम लिखते हैं आई से। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बता, चुंबकीय आघूर्ण को हम किस अक्षर से लिखते हैं? कैपिटल एम से लिखते हैं। बेटे एम बराबर एक फार्मूला होता है आई ए, लेकिन आपको ए नहीं पता है। अच्छा बताओ, सर ने एक बात बताई थी, जब भी आपको त्रिज्या दी होगी तो आपको क्या करना होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको लगाना होगा, बताया था ना? तो बताओ, ये m है, ये i है, a के स्थान पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, लिख देंगे। बेटा इस पे मान रखो। बेटा यहाँ पे मीटर में था, चेंज नहीं करेंगे, मीटर मीटर रहता है ना। बताओ i का मान कितना है बबुआ? 7। आ गया समझ? ये बताओ, पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 लेंगे। क्यों? क्योंकि 7 कट जाएगा। आर का मान कितना दिया है बेटा? 0.01 की पावर 2। 7 से 7 कट जाएगा। कैपिटल एम बराबर लिखेंगे 22, 0.01, 0.01 है, कई बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों? क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है। बताओ, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस रखें। फिर 2 जीरो नीचे बढ़ेगा, 2 जीरो नीचे बढ़ेगा। समझ में आ रहा? तो कैपिटल एम बराबर इसका रियल आंसर होगा, नीचे 2 जीरो नीचे 2 जीरो हो गए 4 जीरो, 10 की घात 4 बनेगा। इसको हम कहां ले जाएंगे बेटा जी? ऊपर ले जाएंगे। तो क्या बनेगा बाबूजी? माइनस बनेगा। बोलो बेटा, फिजिक्स में कहां पॉइंट लगता है? आगे से एक संख्या बाद, यानी 2 और 2 के बीच में पॉइंट लगेगा। पता सीधे बैठू। अब यहां पे क्या होगा? 2 और 2 के बीच में लगेगा पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.2। बताओ, यहाँ 4 दे रखा है, इस बार एक क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट मानते हैं। अब बताओ, इस कहानी को हम बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पॉइंट मानेंगे, इस पॉइंट को आगे लाएंगे। कई संख्या बार लाओगे? 1, तो पावर प्लस की बनती है, तो 1 इसमें कम करो तो कितना हुआ? माइनस का 3। इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर, अब हम लोग 24 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 24 सब लोग देखेंगे, जरा समझो बेटा, समझने का प्रयास करो। प्रश्न नंबर 24 हमसे क्या कहते हैं? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और अधिकतम बल आघूर्ण। बेटा जरा ध्यान दें, फोकस करें यहाँ पे। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। बताओ क्षेत्रफल किस अक्षर से लिखते हैं? ए से, क्योंकि ए बराबर होता है एरिया। तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10 की घात -4 से गुणा करेंगे। क्यों सर? आप तो 2 से करते थे, क्योंकि अगर 1 सीएम होता तो 10 की घात -2 लिखते। यहाँ पे 2 सीएम है तो 10 की घात 4 लिखा जाएगा। बेटा बात समझ में आती है? तो यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 2 सीएम। आ गया समझ में? 4 क्यों लिखा? 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हम किससे लिखते हैं? बी से। कितना दिया है बताओ? 1.5
मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। आगे बोलो, फेरों की संख्या, फेरे किससे लिखते हैं? एन। जिंदगी में फेरा मत भूलना, ये फेरे हैं, ठीक। फरे लिखो या फेरे लिखो, सब ठीक। 0.2 एम्पियर धारा, धारा किसे लिखते हैं? आई से। 0.2 एम्पियर, बेटा इतना कर लेंगे। आगे हमसे कहता है क्या है, नंबर 1 पर बताओ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। भैया एक होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और एक होता है अधिकतम बल आघूर्ण। अगर बल आघूर्ण कहेगा तो तुमको टाउ ज्ञात करना है। अगर तुमसे बल के अलावा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहे, चाहे चुंबकीय आघूर्ण कहे, तुमको एम निकालना है। बेटा याद रहेगा, जब बल आघूर्ण आ जाए, टॉर्क बोलते हैं, तब टाउ ज्ञात करना है। क्या इसमें केवल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, क्या ज्ञात करना होगा हमको? एम। लगा के देखते हैं। अब देखो, कैपिटल एम बराबर एक फार्मूला होता है बाबूजी, आई ए। होता है कि नहीं होता है? अगर फेरे ना होते तो हम आई ए लेकर चलते, जैसा कि इस सूत्र में लिखा है। लेकिन अगर फेरे आ गए तो तुमको बेटा क्या करना होगा, इसमें एन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, मान रखो, एन का मान बेटा कितना है, बोलो। एन का मान है 100। आई का मान कितना है? ए का मान कितना है बेटा? यहां से हटाओ नीचे कई जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब मैं एक चीज पूछूंगा, सुनो भैया। 5 दूनी 10 और 10 धाम 100, सही बात है। अब पेपर में आएगा तो इतने आंसर छोड़ देना, लेकिन यहाँ आंसर दिख रहा है तो इसके आगे ये 4 है और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो बेटा इसमें 2 कम कर दो, कितने बचेंगे? माइनस कर दो। बोलो बोलो, इसका मात्रक क्या होता है बाबूजी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा इसका दूसरा खंड देखिए, क्योंकि अभी इस टॉपिक पे ही न्यूमेरिकल है 5-6। चुंबकीय द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण, मैक्सिमम हमको जो है टॉर्क ज्ञात करना है। बेटा जब भी सवाल में अधिकतम कहेगा, बेटा अधिकतम का मतलब जानते हो? थीटा बराबर 90 अंश लेंगे। तुमको समांतर पता है? तुमको जब सवाल में समांतर का जिक्र करेगा पता है? नहीं पता है। लंबवत कहेगा तो पता है। तुमको अगर कोई एंगल दिया होगा तो भी पता है, घटा के निकालते हैं। जब क्वेश्चन में अधिकतम कहेगा तो अधिकतम का मतलब होता है थीटा बराबर 90 अंश। अधिकतम के लिए थीटा बराबर 90, याद रखिएगा। बेटा हमको इस क्वेश्चन में टाउ ज्ञात करना है। टाउ ने हमसे कहा बाबूजी, टाउ बराबर एक फार्मूला होता है, देखो लिखवाया है सूत्र, एन आई ए बी साइन थीटा। भैया इसको थोड़ा हम आसान करेंगे। अब या तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इन सबके मान रखो तब हल करो। चलो माने रख देते हैं। एन का मान कितना दिया? 100। आई का मान बताओ, करो नहीं कॉपी पे, समझो। ए का मान बोलो, 5 गुणे 10 की घात। बी का मान बताओ, 1.5। और यहां पे क्या लिख देंगे? साइन 90। आओ ऊपर आओ, कबूतर उड़ाते हैं।
यहां से हटाओ नीचे कई जीरो, एक यहां से हटाओ एक, ये कट गया, कट गया, दद्दा से कट गए 100। ठीक, अब बताओ क्या बना, 15 पचे 75, 75 दूनी होते हैं 150। अब हमें एक बात बताना, 75 साइन 90 का मान 1 होता है, आप सही सुने, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिखो ही ना, पावर कितनी है -4। अब बता फिजिक्स में कहां पॉइंट लगेगा, यहां, कहां, हम बोलता हूं वेयर और तुम बता तो हियर, है नहीं, हियर मिस यहां और वेयर मिस कहां, यहां पे बेटा 150 आएगा, 75 15 पचे 75 तो 150 होता है बेटा, आप गलत लिखते हो, 150 में कई जीरो होते हैं आज देखते हैं, एक, एक जीरो इनसे चुटकी मारनी, यानी क्या हो गया खत्म। अब बता पॉइंट कहां पे लगेगा, 1 और 5 के बीच में, जैसे ही तुम 1 और 5 के बीच में गई हो तो यहाँ कई बची हैं माइनस, टाउ 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 मिस होता है बलागुण, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। लगाओ जल्दी से, सब बच्चे करें 23 और 24, सब बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 25 थोड़ा बड़ा है, 25 लगवाते हैं बेटा। देखो पहले आराम आराम से, एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं, फेरे 200 लग गए, बताओ n बराबर क्या लिख देंगे 200 फेरे, आगे बोलो 0.02 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या किसे लिखते हैं r से, हमारे वहां बच्चों को टर्म्स पता होना चाहिए। आगे 0.2 एम्पियर, बताओ धारा किसे लिखते हैं, धारा 0.2 एम्पियर। कुंडली के तल को 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र किससे, 1.5 वेबर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता, रख दिया। कुंडली को अपने एच के परितः 180 कोण कितना दे, घटा के नहीं निकालेंगे, कार्य है, घटा के तब निकालते जब कार्य ना होता, थीटा बराबर 180। बेटा कार्य का सूत्र मैंने आपको कॉपी पे नहीं लिखवाया है, ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन हम यहां बता देते हैं, सुनिए जरा, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं इसमें। W बराबर सूत्र होता है MB ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। आगे देखिए W, बेटा क्या तुमको M पता है, नहीं, लेकिन एक विशेष बात है भैया, M बराबर तुम लिख क्या सकते हो, NIA लिख सकते हो, बताओ, तो यहां पे क्या लिख देंगे NIA और फिर B और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये समझ में आया। क्या तुमको A दिया है, नहीं, और जब A नहीं दिया है तो सूत्र क्या लगा देंगे, A बराबर पाई आर स्क्वायर। चलो अब देखते हैं, जगमग जगमग होगा, देखिए W, ये W है, N का मान बताओ, N का मान अभी ना रखो, अभी मान किसी का ना रखो, NIAB, एक के स्थान पे पाई आर स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ समझ पाए, अब रखो मान, बताओ N का मान कितना है, N का मान 200, खुराक बढ़ाओ, I का मान कितना है 0.2 है, पाई का मान क्या लेंगे 22/7, इस बार 22/7 नहीं लेना, क्योंकि इसमें ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 7 से कटे, 7 के पहाड़े में क्या 180 15 आएगा, ये अगले साल आएगा, 2 आएगा नहीं, जब नहीं आएगा
तो इस बार पाई का मान तुमको लेना है 3.14। अब बच्चे कहेंगे अरे बड़ा खोपड़ी खराब है, कहीं पे 3.14, कहीं पे 22/7। खोपड़ी काहे खराब है? क्योंकि जब 7 के पहाड़े में जब आया ही नहीं तो तुम 3.14 लोगे, और जब 7 के पहाड़े में आएगा तो 22/7 लेना। गलती से अगर तुमने रख भी दिया कोई भी मान तो उत्तर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, आर के स्थान पे क्या लिखोगे बताओ? अगर गलत हुआ तो सब पिटोगे हमसे, अगर उत्तर नहीं। अब बी का मान बताओ, 1.5। बता थीटा का मान कितना है? cos 180 का मान पहले रखो, cos 180। अब बच्चा कहेगा cos 180 का मान तो बड़ी दूर चले आए हम, तो cos 180 का मान याद कर लो। खास कर बायो वाले, मैथ वालों को तो याद ही नहीं है। cos 180 अंश का मान -1। ठीक, cos 180 अंश का मान क्या होता है? -1 होता है। फिर यहां पे रखो, यहां से हटाओ कई जीरो, 1, यहां हटाओ 2, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, खत्म। ये दो दो दूनी कितना होता है? 4, और ये 314। 0.02 को कई बार लिखोगे? 2 बार। कई बार? 2 बार। और नीचे क्या चल रहा है? 10। यहां से हटाओ कई जीरो? 2, यहां से हटाओ 2। cos 180 का मान -1। यहां जैसे तुम -1 लिखी हो, 1.5 तुम भूले जा रहे हो, हटाओ कई जीरो? 1। cos 180 अंश का मान कितना होता है? -1। एक तो यहाँ माइनस है, और तुम माइनस का 1 फिर रखोगे तो क्या हो गया? प्लस का हो जाएगा। हो गया। अब हल करो इसे। एक बात बताएं तुमको, 4 1 कम, ना काटो ना काटो। हाँ, कभी भी बटे में अगर जीरो जो दिख जाए ना काटा करो। क्यों? आसान बना लो। कैसे? देखो, 4 गुणे 314, 2 दूनी 4, ये क्या है? 15। 1 और 1 कितने हो? 2। नीचे कई जीरो? ये जनता ही ना है, कई जीरो? 6 कहाँ है? 15 है। 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 है नहीं। और 6 जीरो का मतलब 10 की घात 6। गुणा करो, सबकी गुणा करो। 4 चक्कू 16, 16 दूना 32। देखती ना, 4 चक्कू 16, 16 दूना 32। और 32 की गुणा पहले किससे हुई है? 15 से। और फिर किससे हुई है? 314 से। तो 32 की गुणा जब तुम 15 से करोगे तो करो गुणा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 16, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, 480 आ गया। अब गुणा करो 314 से। 4 का पहाड़ा 0 बार 0, 4 8 32, 4 चक्कू 19। कोई कहेगा 4 चक्कू 19 होता है, 16 तो पढ़ाया गया था। यहाँ 19 होता है। 1 जुरैया 0, 1 अठैया 8, 1 चक्कू 4, 0, 3 8 24, 3 चक्कू 14, 0 2 17, 4 4 8, 1 9 और 1 10, 4 और 1 5, 1। कितना आ गया? गजब। 15 0 720। और नीचे भैया ये पावर कहाँ गई? काहे का? अब कोई बोली ना, अब हम पूछ गए। चलो हम ही बताते हैं, बहुत साफ साफ लिख रहा हूं, ऐसी राइटिंग किसी की है नहीं। पावर कितनी है? 6। पता इस बार पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 और 5 के बीच में। लेकिन इमा आगे लग गया पावर। पेपर में उत्तर माला नहीं मिली तुमका, वहां खाली एक पेपर मिली, पीला पर्चा। एक पीला पर्चा मिलेगा, ऐसे पर्चा, ऐसा पर्चा मिलेगा, पीला कलर होगा, पीला। हाई स्कूल का होता है सफेद पेज पर्चा, और इंटर वालों का पीला पर्चा। ठीक, तो पीले पर्चे में आपको उत्तर माला नहीं दिया होगा, और जब उत्तर माला नहीं दिया होगा तो तुम समझ जाओ, तुम आते ही छोड़ दोगे माला, तब भी उनको सही माना जाएगा माला। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको उत्तर माला दे रखा है, तो पॉइंट कहाँ लगाओगे? सबसे आगे। तो बताओ कई संख्या यहाँ मानोगे पॉइंट ना?
हम सिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कई संख्या बार लाए 6। अब चुप पे रहे हो, यहाँ पॉइंट लगाए दो। अब बता ई 6 में से कुछ बची नहीं बचेगा, क्यों? तुम 6 संख्या बार लाए हो तो प्लस की 6 बनी और माइनस की 6 है तो प्लस की 6 से माइनस की 6 खत्म। तो यही हो गया। डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल। जे फार जूल आया है। फटाक से करो। एक बार फिर प्रश्न नंबर 27 पे फोकस करेंगे। प्रश्न नंबर 26 आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। सर कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 25 की भली भांति करें, जैसे 25 करवाया गया है वैसे 26 करना और फिर 27 हम बताने जा रहे हैं। और मैं थोड़ा बताऊंगा, बाकी सब बच्चे अपने आप लगाएंगे। इस बार देखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव 6 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। बताओ चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं? बी। बी बराबर 6 × 10⁻⁴। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बोलिए। 1.5 × 10⁻⁻5 कोई बोलेगा नहीं इस बार। न्यूटन इंटू मीटर का बल युग्म लगाने की आवश्यकता होती है। तुम बेटा बताओ 1.5 × 10⁻⁵ न्यूटन इंटू मीटर। बताओ ये किससे लिखेंगे? कोई बोलेगा नहीं। बताइए। टाउ से। क्यों लिखेंगे टाउ से? आप कैसे जान गए टाउ है ये? क्योंकि इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर था। तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे? 1.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन इंटू मीटर। आगे बोलिए। द्विध्रुव की चुंबकीय आघूर्ण। बता चुंबकीय आघूर्ण किससे लिखते हैं? एम से। लो कहानी खत्म। टाउ बराबर 1 मिनट। और कुछ नहीं दिया है। क्यों? टाउ बराबर एक सूत्र होता है, बताओ। NIAB। ये लगाएंगे सूत्र। कोड को लेकर नहीं चलेंगे, कोड नहीं दिया है तो ठीक। अब सुनो ना, तो तुमका एन लिखते ही नहीं है। क्यों? फेरे है नहीं। क्या भैया? फेरे नहीं तो कहां लगा दोगे फेरे? हैं? जब फेरे नहीं है तो एन नहीं लगाते हैं। लेकिन तुमको आई नहीं पता है, ए नहीं पता और बी नहीं पता है। नहीं, बी तो पता है, आई और ए नहीं पता है। लेकिन हाँ, हम आई ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? एम। तो टाउ बराबर सूत्र बनेगा एमबी। क्या बनेगा? एमबी। एमबी समझते हो? टाउ का मान 1.5 10⁻⁻5। एम का मान हमको पता नहीं। बी का मान देखते हैं 6 × 10⁻⁴। एम फाइंड करना है 1.5 10⁻⁻5। इसके बटे में आएगा 6 × 10⁻⁻4। हटाओ, नीचे कई जीरो बढ़ाओ। 1 15 एकम 15 15 चकू 60। ऊपर 1 बचा, नीचे 4। 4 कहाँ गया? ऊपर। काहे का? प्लस में। 5 काहे का? माइनस में। कितना बचेगा? -1। बोलो। 1 को 4 से भाग करो। सर 4 के पहाड़े में 1 आता नहीं है। हाँ तो भाग करो। कैसे करेंगे? देखो 4 ये 1 पॉइंट लगाओ 0। 4 दूनी 8 क्या बचेगा? 2 पॉइंट लगाओ 0। 4 पंचे चुका भी रहा। देखो 4 1 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता है तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा और यहाँ बढ़ा दूंगा। 4 दूनी 8 क्या बचेगा? 2 0। 4 पंचे 20 कितना आ गया? पॉइंट 25 2 5। फिजिक्स में आगे से कहां संख्या पॉइंट लगता है? 1। अब रुको रुको, एक विशेष बात देखते हैं कौन बचा होता है। अभी तक होता था कि यहाँ पे पॉइंट नहीं होता था तो यहाँ मानते थे। इस बार क्या मानोगे? नहीं। तो इस बार ये पॉइंट कहां जाएगा? 2 और 5 के बीच। किधर से ले जा रहे हो? इधर से उधर। तो बताओ इस बार पावर काहे की होगी? माइनस की। बेटा बस यही कॉन्सेप्ट सीख लो। इस बार पॉइंट इधर से उधर ले जाओगे ना तो पावर काहे की बनेगी? और जय संख्या बार ले जियो वही बनी है। तो ई का जब इधर ले हो तो कई संख्या बार लाओ? 1। तो माइनस की 1 बनेगी। अच्छा यू माइनस से पहले न है और माइनस की 1 बनेगी। तो बताओ गोलैयम देख लियो। तो 2.5 तो माइनस की पावर है, माइनस की बनेगी तो कितना बनेगा? 2। ई का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी लग गया। प्रश्न नंबर 27 करिए।